कर्फ्यू में ढील के दौरान लोग अपने कामों को निपटाने के लिए निजी वाहनों का सहारा ले रहे हैं, जिसके कारण मंडी शहर के बाजारों में वाहनों की खासी भीड़ उमड़ रही है। कोरोना काल में प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश भर में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है और सुबह से लेकर दोपहर तक कर्फ्यू में ढील दी जा रही है ताकि संक्रमण के प्रभाव को कम किया जा सके। लेकिन कर्फ्यू में ढील के दौरान सार्वजनिक परिवहन बंद होने के चलते मंडी शहर के बाजारों में खरीदारी करने आने वाले लोगों की निजी वाहनों की खासी भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते शहर के बाजारों में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग रही है और ट्रैफिक की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं मंडी शहर के स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान सरकार के द्वारा कर्फ्यू में जो ढील दी जा रही है, इस दौरान बाजारों में गाड़ियों की खासी भीड़ उमड़ रही है, जिससे लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको कर्फ्यू में ढील के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। बाजार में आते हैं तो अपनी खरीदारी करके जाते हैं, तो सब्जियाँ खरीदनी हो या फ्रूट खरीदने हो तो जो है टाइम जो सरकार ने जो दिया हुआ है 9 बजे से लेकर जो है 2 बजे तक का, ये तो सराहनीय कदम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। मास्क भी जिस तरीके से लगाना है कि वो अपना मुंह भी रखें और अपनी नाक भी ढके रखें। 5 घंटे का जो समय है इसमें जो है गाड़ियाँ आती हैं और पार्किंग के लिए जो है हमारे मंडी में इतना स्पेस नहीं है। जब गाड़ियाँ आती हैं तो पार्किंग के लिए जो जाते हैं तो कई बार पार्किंग फुल होती है, फिर वो चक्कर लगा के आते हैं तो 1 घंटा तो जो है आदमी का ऐसे ही जो है खत्म हो जाता है। ये चाहिए कि मतलब जैसे कोई इनको जो है जो हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये भी लोगों को जागरूक करे कि भाई जागरूक करें ताकि मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग का वो ध्यान रखें। सरकार द्वारा जो लॉकडाउन के बाद जो है अनलॉक की प्रक्रिया जो शुरू की है, ये एक सराहनीय कार्य है, परंतु इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोग जो है वो इसके कोविड प्रोटोकॉल जो है का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा सब्जी मंडी जो शहरी मंच के पास लगी है उस पर भी काफ़ी लोगों का हजूम खड़ा रहता है और साथ में पार्किंग जो है वो गाड़ी इधर उधर पार्क करके फटाफट दौड़े दौड़े आ जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा है जो 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन करें लोग तो तभी ये जो हमारी महामारी से हम निजात पा सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। परंतु सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है, फिर भी ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चलाई हुई है। इस वजह से जो है ये सभी लोग जो है अपने निजी वाहन का प्रयोग कर रहे हैं और उससे ज़्यादा जो है मंडी शहर में हौच-पौच हो रही है। उपमंडल पांवटा साहिब में सोमवार को एसडीएम विवेक महाजन ने नेशनल हाईवे विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चाएं की गई। इस दौरान शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव भी मौजूद रहे। पांवटा साहिब शिलाई गुम्मा नेशनल हाईवे निर्माण के ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट में लिए 1350 करोड़ रुपए के 4 भागों में टेंडर हुआ है, जिसमें 3 कंपनियों ने निर्माण कार्य बड़े जोरों पर शुरू कर दिया है। बलदेव तोमर ने बताया कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सहयोग से पांवटा साहिब शिलाई गुम्मा नेशनल हाईवे को ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट में डालकर 1350 करोड़ रुपए जारी किए हैं। संबंधित 3 कंपनियों ने निर्माण कार्य बड़े जोर से शुरू कर दिया है। वहीं पांवटा एसडीएम विवेक महाजन ने बताया कि बैठक में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के निर्देश दिए गए। इसके साथ साथ डंपिंग साइट को लेकर चर्चा की गई। ग्रामीणों के भूमि अधिग्रहण को लेकर उचित मुआवजा देने को कहा गया। बैठक में ट्रैफिक प्लान को लेकर भी चर्चा की गई ताकि निर्माण कार्य भी चलता रहे और लोगों को भी परेशानियां न हो। वो इसलिए बुलाई गई थी कि जो एनएच का काम चल रहा है, पांवटा से होते हुए शिलाई से आगे जो जाना है, उसमें ये इंश्योर किया जा सके कि जो भी उससे रिलेटेड इश्यूज हैं उनको पीसफुली कैसे रिजॉल्व करना है। उसमें चाहे वो लैंड इश्यूज हों, चाहे लेबर इश्यूज हों, चाहे वो जो ट्रैफिक के जैम की प्रॉब्लम आ रही है या जो डंपिंग साइट्स हैं इनकी उससे रिलेटेड है, तो उस सब के बारे में जो थी आज मीटिंग की गई, जिसमें साइट्स हैं क्या वो
आइडेंटिफाइड हैं डंपिंग साइट्स, क्या वो उनमें पूरी जो प्रोसेसेस हैं वो पूरी हो चुकी हैं, और क्या उनसे कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं। जैसे कई जगह से शिकायत आ रही थी कि डंपिंग साइट से जो है वो मलबा आगे फ्लो करके लोगों की ज़मीनों में जाना शुरू हो गया। तो वो सब जो है वो डिस्कस किए गए। सब हमने एसडीएम साहब के माध्यम से आज सभी इनके अधिकारी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और जितने कॉन्ट्रैक्टर्स है जो अभी 3 फेज में काम चला है, उन सब लोगों को हमने आज बुलाया था कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। जैसे आपके टिपर्स है, मशीन्स है, उनके ऊपर ऑपरेटर लगने हैं, तो जो हमारे स्थानीय क्षेत्र के बेरोजगार लोग उनको रोजगार दिया जाए, स्थानीय लोगों को काम मिले, उनके टिपर लगाए जाए। चंबा की महना विकासखंड की जांघी पंचायत में गत शाम बारिश के कारण नाला उफान पर था और उसके कारण पानी लोगों के घरों में जा घुसा। नाले का जलस्तर बढ़ता देख ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगह पनाह लेकर अपनी जान बचाई। रविवार को उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने अधिकारियों के साथ गांव का दौरा कर नाले का जलस्तर बढ़ने से नुकसान का जायजा लेने के साथ ही प्रभावित ग्रामीणों से बातचीत भी की। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि नुकसान की भरपाई का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग को नुकसान के आकलन के निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे मजबूरी देखो कितनी हालत खराब है, लोगों को घर में पानी घुस गया, खाना बनाने के लिए दूसरे लोगों के घर में जाना पड़ता है। हमारी ये उम्मीद है कि सबसे पहले इसको कंक्रीट को डाला जाए। कल ये कितने बजे आया शाम को पानी? 6 साढ़े 6 बजे के करीब। कितने घरों को नुकसान पहुंचा इससे? 8-10 घरों को नुकसान है। इसमें स्कूल भी है और पटवार खाना भी है। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जल्दी से जल्दी इस नाले को साफ कराया जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।